नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जेके के साथ शुरू करेंगे आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज। वाहन चालक परिचालक साथियों के लिए हमारे जो भी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन होने वाले हैं। मैंने हमारे एक यानी कि वीडियो पे कमेंट देखा कि एक भाई साहब बोल रहे हैं अभी हमारे के परिचालक में है भाई कंप्यूटर नहीं है। आप एक बार पुनः देख लेना, आपके कंप्यूटर बिल्कुल हैं। वहाँ पे आपकी कंप्यूटर विज्ञान लिखा है तो आपके कंप्यूटर बिल्कुल होगा। यानी कि आपको सही ढंग से देखना। आपने जिस भी यानी कि जिस भी संस्था से जिस भी कोचिंग से आपने अगर कोर्स खरीद रखा है तो आप वहाँ भी देखना आपकी कंप्यूटर क्लासेस होगी। तो ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं फेंकनी है, आपको खुद देखना है पहले कि भाई हाँ कोर्स इसमें ये चीज़ है तो ही दूसरों को कमेंट करना है, वरना ऐसे वे कमेंट नहीं करना है। तो बात करेंगे आज की हमारी वो रहेगी आपके किसकी भी वाहन चालक परिचालक दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज हमारी वो रहने वाली है हमारी क्लास नंबर 16। यानी आपके सामने सेशन हमारा 16 नंबर सेशन रहेगा। इससे पहले हमारे सेशन 15 हो चुके हैं। तो जो भी साथी सीधे इस चैनल पे हैं यानी कि सेशन पे आए हैं तो बढ़िया तरीके से आप वो भी सेशन जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने रखें, बढ़िया तरीके से कंप्यूटर के हैं। और हमारे जो भी साथी वीडियो के आज एग्ज़ाम होना है और जो भी देकर आएंगे बहुत ही बढ़िया आपका एग्ज़ाम जाएगा, आशा रहेगी। और अब बात करेंगे हमारे वाहन चालक और परिचालक साथियों के लिए इस कंप्यूटर टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आपकी काफ़ी दिनों से जारी है और अब से जारी रहेगी। यानी कि आपके परिचालक साथियों का एग्जाम होगा वो होगा 6 नवंबर को। इसी के मद्देनजर रखते हुए बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। तो ज़्यादा समय को ना खराब करते हुए, यानी कि समय आपका बहुत कीमती होता है भाई। 6 यानी कि आपके पास दिन तो बहुत कम है, यानी कि 4 दिन आपके पास होंगे। आज 2 नवंबर हो चुके, यानी कि आपकी 6 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो वो तो एग्ज़ाम दिन वाला भी आपका चला जाए। यानी आपके पास 3 दिन रहे हैं शेष। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिएगा, धमाकेदार रिवीजन करना है और बेहतरीन ढंग से मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। समय के साथ बढ़िया कड़ी परीक्षा आपकी होने वाली है। यानी कि क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने एक रखा जाएगा। और लास्ट बात भाई, बढ़िया तरीके से पहले सिलेबस देख लिया करो, फिर किसी को कमेंट करना भाई हाँ ये देखो कि आपके पास कि आपने ये पढ़ाया है गलत पढ़ा रहे हो, आप इसके बारे में आपको पता नहीं है। थोड़ा बहुत हम जानकारी यानी कि पूर्ण रूप से अगर जानकारी नहीं होती तो हम ऐसे ही कोई पढ़ाने का कार्य नहीं करते। तो आप एक बार ज़रूर देखो, कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। अगली बात रहेंगे कौन सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, छोड़ो ऐसी बातें, जाने दो। अब क्वेश्चन आपके सामने, हमें केवल पढ़ाई के बारे में ध्यान रखना है। लोगों का क्या है, लोग तो ऐसे कमेंट करते रहते हैं, जिनको लगता है जिनको पढ़ना नहीं होता वो ऐसे ही कार्य करते हैं। बाकी क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। इसमें क्या पूछा गया है, बढ़िया तरीके से कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पूछा गया, इसमें पूछा गया एमएस ऑफिस में वॉकअप का कार्य क्या भाई, वैकअप का कार्य क्या होता है, वॉलकअप का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे, वो होगा आपका भाई बी होगा। अब समय आपका थोड़ा बहुत मैंने पहले ले लिया, तो इसके मद्देनजर रखते हो आपका सीधे आंसर के द्वारा आपको एक आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपके फर्स्ट का आंसर बी होने वाला, बी ये आपके सामने। और बी में आपके क्या पूछा गया, इसमें भाई क्या पूछा गया, यानी कि टेबल में पहली कॉलम से मान खोज कर दूसरी कॉलम का डेटा प्रदान करना, दूसरी कॉलम में डेटा को प्रदान करना, इसके कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा बढ़िया तरीके से वो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इसमें पूछा गया किसके बारे में, कैश मिस के बारे में पूछा भाई। कैश मिस का क्या मतलब होता है, कैश यानी कि आपके पास रोकड़ा और हो गया मिस यानी कि खो गया, रोकड़ा था और जेब से खो गया, वो वाली बात। उसी की तरह यहाँ पे आपके पूछा गया भाई कैश यानी कि आपके पास कैश मेमोरी होती है, उसमें आपका जो भी डाटा होता है। और मिस का मतलब खो जाना, जो भी डाटा था वो आपका खो गया, यानी कि इसका आंसर देंगे सभी साथी। तो कैश मिस का क्या मतलब होता है, तो आंसर हो गया यानी कि कैश मेमोरी में जो डाटा है वो नहीं मिल रहा या फिर खो गया यानी कि हट गया है। तो आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है वो होगा भाई ए। क्या होगा आपका ए होने वाला है। और ए में क्या है, तो ए में देखिए आप सभी के सामने है, यानी कि आपके कैश मेमोरी से डाटा न मिलना यानी कि डाटा का गायब होना ही कैश मिस का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट आप सभी साथियों के सामने होगा हमारे बढ़िया तरीके से तैयारी आपके साथ होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है भाई। हमारा प्रयास हमेशा आपके अच्छे भविष्य की कामना के लिए रहता है और आपका प्रयास रहेगा बढ़िया तरीके से आप अपनी स्टडी को बढ़िया से बढ़िया और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3, इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पूछा गया है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की मुख्य विशेषता क्या होती है, कोल्ड स्टोरेज होता है उसकी
मुख्य विशेषता क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बढ़िया तरीके से मस्त आंसर देना है, ऐसे फेंकनी नहीं है कुछ भी, आपको सही ढंग से आंसर देना है। एग्जाम 6 नवंबर को है, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते सही ढंग से एक एक चीज़ को तैयार करना है भाई। फिर एग्ज़ाम देने के बाद पछताओगे यार पहले पढ़ लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा आपका सी होने वाला। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी, यानी कि सी में आपका है वो इंटरनेट के मध्य से दूरस्थ स्टोरेज की सुविधा। क्या होती है भाई, दूरस्थ इंटरनेट के मध्य से दूरस्थ स्टोरेज की सुविधा प्रदान करना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी साथियों के सामने उसी और लाजवाब अंदाज में बेहतरीन ढंग से आपके सामने है, क्वेश्चन धमाकेदार हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पूछा गया किसके बारे में, तो कंप्यूटर नेटवर्क में क्या पूछा गया, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या दर्शाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी आपका क्या दर्शाता है, यह आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी होता है वो आपका क्या दर्शाता है, किसके बारे में बताता है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने पूछा गया। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपको आंसर देना है टोपोलॉजी के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा वो होगा भाई आपका क्या होगा, यानी कि डी आंसर होगा। डी ये रहा, डी में आपका क्या है, तो वो है नेटवर्क डिवाइस का विन्यास। नेटवर्क डिवाइस का विन्यास ही इसका कार्य होता है। क्या दर्शाता है, टोपोलॉजी आपको नेटवर्क डिवाइस का विन्यास दर्शाता है भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने होगा, यानी कि आपका लाजवाब बेहतरीन ढंग से ऑथेंटिक एक क्वेश्चन है भाई, बढ़िया तरीके से एग्जाम में पूछे गए हमारे RSSB बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि 5 प्रश्न भाई, 5 नंबर प्रश्न में कम पूछे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको पढ़कर आंसर देना है, यानी कि पूछा गया है क्या पूछा गया, वर्चुअलाइजेशन का क्या अर्थ होता है भाई, वर्चुअलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में पूछा गया है। वर्चुअलाइजेशन का अर्थ आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो आंसर बढ़िया तरीके से आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो होगा आपका सी। क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो सी ये रहा आपके सामने। और सी में आपका क्या होगा भाई, यानी कि सी में आपका एक कंप्यूटर से अनेक वर्चुअल सिस्टम बनाना। यानी कि क्या पूछा, आंसर क्या होगा, एक कंप्यूटर होता है उससे अनेक प्रकार के वर्चुअल सिस्टम को डेवलप करना या बनाना इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो वो रहेगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न नंबर 6। तो हम है प्रश्न नंबर 6 को पढ़कर आपको जवाब देना है भाई बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया है वो किसके बारे में, यानी कि आपके फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। फायरवॉल का क्वेश्चन मैंने बार बार आपको पढ़ा है, यानी कि एक वायरस से बचने के लिए हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल का होना ज़रूरी है। हमारे आसपास की हमारी जैसे भी कोई भी बीमारी हो उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक ज़रूर होती है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में सिस्टम में भी इसे एंटी यानी कि वायरस से बचने के लिए फायरवॉल होना ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई क्या होगा, ए आंसर होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, यानी कि ए में आपके क्या है, तो ए में आपके है वो है नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना भाई, इंटरनेट की सुरक्षा प्रदान करना। जो भी इंटरनेट से आपके कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो उससे बचाने के लिए फायरवॉल कंप्यूटर में होती है, और आप उसे इनेबल कर देंगे तो फिर आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाएंगे। तो विशेष बातें ऐसी ध्यान रखने हैं आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 7, इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया डीएनएस स्पूकिंग का क्या अर्थ होता है भाई, डीएनएस स्पूकिंग होती है उसका क्या अर्थ होता है, कौन से क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्पूकिंग का क्या अर्थ होता है आपको पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वो होगा ए भाई, क्या होगा आपका ए आंसर होने वाला है। ए में क्या होगा, ए में आपके भाई नकली डोमेन नाम बनाना। स्पूकिंग का मतलब ही होता है नकली डोमेन नाम को बनाना, इसका कार्य होता है। जो भी नकली डोमेन नाम डेवलप किया जाता है वो स्पूकिंग के द्वारा इसके मुताबिक होते हैं। अगला प्रश्न कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने हमारा बढ़िया लाजवाब तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। होनहार क्वेश्चन है भाई, इसको ढंग से पढ़ना है, यानी कि आराम से क्वेश्चन एक एक अटैम्प्ट करना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल होती है उसका क्या अर्थ होता है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भाई। कर्नल का क्या अर्थ होता है क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने है, तो आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा वो होगा आपका भाई
बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है आपका बी आंसर होने वाला। और बी में आपका क्या होता है, सिस्टम संसाधनों का प्रबंधन। सिस्टम संसाधन होते हैं, सिस्टम में जो सिस्टम के संसाधन होते हैं उसका प्रबंधन करना किसका, कर्नल का कार्य होता है कंप्यूटर उपकरणों में। तो अगला प्रश्न कौन सा रहेगा आप सभी साथियों के सामने, आज की हमारी दूसरा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज 16 नंबर क्लास आपके सामने है। बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन आपके लगातार पूर्ण प्रयास से आपके सामने कराए जा रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, यानी कि सेकंड लास्ट आज के हमारे टेस्ट सीरीज का आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा सीपीयू में जनरल प्रोसेसिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू होता है, उसमें जनरल प्रोसेसिंग का मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे पुलिस विभाग में देखिए, चाहे हमारे पटवारी विभाग में देखिए, हर भर्ती में आपके ये क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, चाहे आपके हाई लेवल के आए या लो लेवल के, लेकिन आने वाले इन्हीं के आसपास, इन्हीं के इर्द गिर्द आने वाले। अगर आपने एक सही ढंग से कड़ी पकड़ ली तो आप उस पूरी कड़ी, यानी कि हौकल उर्दू फरोनी तो हैंग कड़ी दोनों मिला दे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 इसका, सॉरी कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 इसका आंसर होने वाला है, वो होगा आपका सी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी होगा। और सी में आपका क्या है था भाई, इसमें आपके डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्थायी स्टोरेज क्या करना है, स्टोरेज को संग्रहित करना है, बनाना है, इसका कार्य होता है। मैनेज करना, स्थायी स्टोरेज को मैनेज करना किसका कार्य होता है, सीपीयू का कार्य होता है। किसके लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न कौन सा, तो आज की हमारी दिशा कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का आपके सामने होगा, वो होगा लास्ट प्रश्न। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 10, प्रश्न नंबर 10 थोड़ा हम हैं तो बढ़िया तरीके से पढ़िया और यानी आंसर दिया भाई, जोरदार बढ़िया तरीके से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि वो लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको आपको पढ़कर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कहना ना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बढ़िया तरीके से आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी क्या पूछा है, इसमें पूछा गया भाई कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक का मतलब क्या है भाई। कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डेडलॉक लगा होता है, उस डेडलॉक का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 में पूछा गया है। तो जगिए, उठिए, अपनी नींद को हटाइए और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी को परखिए, बढ़िया तरीके से एक एक चीज को, जंग लगे लोहे को वापस से उस जंग को हटाइए, बढ़िया तरीके से तलवार को धार दीजिए और एग्जाम में अपनी नैया को पार कीजिए। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है तो 10 का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, यानी कि 10 में आपके किसके बारे में पूछा गया, डेडलॉक के बारे में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, डेडलॉक। तो आंसर होगा वो होगा आपका भाई बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी होने वाला। बी में आपके क्या होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक प्रक्रिया एक दूसरे के साधनों का इंतजार कर सिस्टम हैंग होगा भाई, यानी कि एक से 1 2 3 से यानी कि ज़्यादा प्रक्रिया एक साथ होने पर सिस्टम का क्या होता है, हैंग होना। ये आपके डेडलॉक के बारे में आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने, यानी कि बी आपका आंसर होने वाला है। क्या होगा, आंसर बी होगा। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपके सामने है, बेहतरीन ढंग से आज की हमारे टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके सामने था भाई। क्या था लास्ट प्रश्न, यानी कि पुनः आगाज के साथ अगर आप फिर भी सो रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आपकी नींद को हटा दीजिए और जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो तैयारी को बेहतरीन करना ही होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप कड़ी से कड़ी यानी कि कड़ा परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी। फल तभी मिलता है जब आप मेहनत करोगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बढ़िया तरीके से आपने दिया। हमें आशा रहेगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। आज की हमारे टेस्ट सीरीज दिशा कंप्यूटर से आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है और बने रहेगा हमारे साथ। ऐसे नहीं भर्ती वीडियो कम्प्लीट वीडियो आपको हर समय चैनल पे मिलता रहेगा। चाहे किसी भी भर्ती में आपके कंप्यूटर हो, आपको सबसे पहले चैनल पे कंप्यूटर में वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाते जाते और एक क्या कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। वीडियो को शेयर करें ना करें आपके साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आगे जरूर कीजिए। यानी कि धन्यवाद।